नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देश भर में आज रोशनी के त्योहार दिवाली की धूम है। त्योहार को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिवाली की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आशा है कि ये सभी लोग परिवार और दोस्तों के साथ शानदार दिवाली मनाएंगे। इस पर्व के दिन मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा होती है। तो देखिए, आज पूरे देश में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली का त्योहार लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद इस बार बाजारों में भी रौनक लौटी है। तो देखिए, त्योहारों को लेकर सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस बार दिवाली में बाजारों में रौनक लौटती हुई नजर आई। लोगों में काफी उत्साह भी दिखा। पूरा देश हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है और इसी को लेकर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। तो पूरा देश आज दिवाली का त्योहार मना रहा है। हर तरफ दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। तो देखिए, आज हमारे साथ दिवाली पर चर्चा करने के लिए ज्योतिष आचार्य हमारे साथ राजीव पाठक जुड़ चुके हैं। राजीव जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी दिवाली की। नमस्कार, धन्यवाद। और हिंदी खबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस अवसर पर बुलाए। साथ में सारे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। राजीव जी, पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आज दिवाली है और पूरा देश कोरोना काल के बाद बड़े ही धूमधाम से दिवाली मना रहा है। अगर हम दिवाली के महत्व की बात कर लें तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कार्यक्रम को प्रारंभ जो करने से पहले गणेश स्तुति से करते हैं, तो हम भी करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जैसा कि जानते हैं, आज सोमवार भी है। वार के स्वामी भगवान भोले शंकर को प्रणाम करता हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलितालकाय कपाल मालांकित कंधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब आपने कहा है कि दीपावली के महत्व के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। ये 5 दिन का पर्व चलता है। 5 दिन का पर्व जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होकर के भैया दूज को समाप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस भगवान धन्वंतरी जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उसके अगले दिन नरक निवारण चतुर्दशी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। उसके अगले दिन जो है गोवर्धन पूजन और उसके अगले दिन भैया दूज मनाई जाती है। चूंकि आपने सबसे पहले महत्व के बारे में बात कहा है, दीपावली का पर्व जो है अंधकार पर प्रकाश की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय है। एक इसके संबंध में पौराणिक कथाएं ये है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान प्रभु राम जी 14 वर्ष के वनवास समाप्त करके लंका पर रावण का वध करके विजय प्राप्त करके इसी दिन 14 दिन का उनका वनवास समाप्त हुआ था, अपने अयोध्या नगरी वापस हुए थे। तो उनके खुशी में सारी अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया था। उसी समय से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इसके महत्व के बारे में हमने चर्चा किया है, तो दीपावली के पर्व में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि किस किस भगवान की पूजा होती है, क्या क्या मंत्र है, क्या शुभ योग है,
इस सब के संबंध में मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। जैसा कि जानते हैं कि लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा तो होती ही होती है, माता सरस्वती की भी पूजा होती है, और धनों की देवता भगवान कुबेर की भी पूजा होती है। इस दिन इन चारों के अलावा रात में निश्चित पूजा में माता महाकाली की भी पूजा होती है, जो तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पूजा विधि और पूजा के संबंध में जानने से पहले मैं कहता हूं कि आज करें क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो है आज सूर्योदय से पूर्व उठना बहुत ही उत्तम माना गया है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके, और एक बात जान ले, माँ दीपावली आज की रात सबके घर में आती है, और खास करके जहां खूब साफ सफाई है, और आप आशा है कि आप लोग भी खूब साफ सफाई किए होंगे। महालक्ष्मी जी वहीं विराजमान होती है जहां सफाई होता है। तो आज जो है माँ लक्ष्मी जी की पूजा और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। तो आप लोग सुबह उठ करके मतलब कि सूर्योदय से पहले उठ ले, उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो ले, स्नान करें। स्नान करने में भी अगर कोई गंगा जल रख के करते हैं तो उससे भी है, नहीं तो ये मंत्र भी है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। इस करके अगर आप अपना स्नान करते हैं तो ये माना जाता है कि सारी पवित्र नदियों का जो है वो आपके ऊपर स्नान होता है। उसके बाद पूजा की जो होती है, पूजा करने से स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को सब लोग को जल देने के बाद आप जो है पूजा करते हैं। तो पूजा करने में सबसे पहले ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र से अपने आप को पवित्रकरण करे। हाथ में जल ले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत हुआ यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाभ्यंतरा शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनात गंगा विष्णु हरिहरि अपने ऊपर रख ले। उसके बाद हाथ में जल ले, ओम नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः, जल को पी ले। उसके बाद हाथ से जल को धोए, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरह से फिर संकल्प ले, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। चूंकि ये पूजा भी जो प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान की ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। उनका मंत्र जो होता है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उनका गायत्री मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह से उनका करें। फिर विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग मृध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वराणे। इस तरह से गणेश भगवान की जो पंचदेवता की पूजा का विधान है। पंचदेवता में कौन कौन देवता आते हैं? सूर्य देव भगवान सूर्य आते हैं, भगवान गणेश आते हैं, माता दुर्गा आती है, भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु होते हैं। इसके बाद ये सब पूजा में क्या करना है? सब कुछ उनको स्नान कराना है। गंगा जल पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत क्या होता है? दूध दही घी शहद और शक्कर, इन चीजों से स्नान कराना है। फिर गंगा जल से, फिर जल से, फिर उनको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद उनको जो है फल नैवेद्य ऋतु फल से, उनको ऋतु फल जो है खास करके सिंघाड़ा फूल में खास करके कमल का फूल माँ लक्ष्मी जी को अधिक पसंद है। कमल का फूल गुलाब का फूल उनको अर्पित करना चाहिए। फूल के बाद मिष्टान जो है दूध से बना हुआ मिष्टान उनको समर्पित करें। विधि विधान से भाव विह्वल होकर के पूजा करते रहे। और माँ लक्ष्मी का मंत्र आज विशेष है, ओम गंग गणपते नमः, तो पूरे दिन जाप करना ही चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का जो इस मंत्र का जाप करें बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत फायदेमंद क्या होगा? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं और हो सके तो इसमें संपुट भी ऊपर और एक बार ऊपर पढ़ ले, एक बार नीचे पढ़ ले। इसके साथ संपुट लगाने का यह है, ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभांग राशि दारिद्र्य दुख वैहारणी का तो धन्या सर्वोपकार करना ऐशदार चित्ता ओम। इसके बाद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं
ओम महालक्ष्मी नमः। फिर इसके बाद ओम दुर्गे स्मृता हर्षि विधि विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिवती सुभांगराशि दारिद्र्य दुख व्यहारिणी कातुन्या सर्वोपकार करना सदाचिता। और ये नहीं कर सकते, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी भ्यो नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी भ्यो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जानिए आज कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। कुबेर जी को धन का देवता माना गया है, तो कुबेर जी का मंत्र ये भी जाप ओम कुबेराय नमः। अगर ये नहीं आता, अगर ये ओम कुबेराय नमः अगर कोई ये कर सकते हैं, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वसनाय धन धान्य दीपते धन धान समृद्धि में देही दापय स्वाहा। इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें तो बहुत ही फल आपको। आप लोग इसके साथ साथ भगवान जो है विष्णु सब लोग का, सभी देवी देवताओं का, लक्ष्मी जी सरस्वती जी का जाप पाठ कर सकते हैं। आज बही खाता की भी पूजा होती है और माँ सरस्वती को विद्या का दायिनी कहा गया, विद्या दायिनी कहा गया है, शंखवाहिनी कहा गया है। खास करके आज के पूजा में कमल का फूल, गुलाब का फूल का बहुत, कमलगट्टा, हल्दी, और आज जानते हैं झाड़ू की भी, और धनिया, साबुत धनिया। आज के दिन ये माना गया है कि साबुत धनिया या हल्दी का पूजा करके तिजोरी में भी रख लेते हैं तो वो बहुत फलदायी होता है। और आज के दिन पूजा करने के बाद धनिया को मिट्टी में भी डाल दिया जाए और अगले दिन से वो बहुत अगर निकलता है तो ये माना जाता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो इन दो चीजों का पूजा करना ना भूले। दक्षिणावर्ती शंख, इसका पूजा जरूर होना चाहिए। गोमती चक्र, माँ जो है लक्ष्मी जो है आज ही के दिन समुद्र मंथन में कलश लेके निकली थी, तो समुद्र जल से संबंधित, आज सोमवार भी है, सोमवार का संबंध कहीं ना कहीं जल चंद्रदेव से है। तो आज के दिन अगर आप गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख और सिंघाड़ा माँ को अर्पित करें, और कौड़ी का भी माना गया है, ये सब चीज अगर आप आज विधि विधान से धन पूरे दिन, अगर कोई लोग व्रत करते हैं, कोई लोग व्रत नहीं करते हैं, जो ना भी करते हैं तो घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, और ध्यान रहे काला और सफेद वस्त्र जो है वो पहन करके पूजा ना करें तो ये ज्यादा अच्छा होता है। इस सब के अलावा कुछ चीजों का ध्यान रखें, कोशिश करें कि आज आपके घर में जो जरूरी सामान जो पहले परचेज कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, वही है। आज ना लक्ष्मी आने की बात होती है, आज लक्ष्मी जाने की बात ना करनी चाहिए। आज घर को पूरी तरह से रात भर एक दिया भी जलाएं घी का और एक तेल का, ऐसा, और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है कल, इसलिए आप रात में कोशिश करें कि 1-1.5 बजे से पहले ही उसमें दिया डाल दें, उसमें तेल या घी डाल दें, और देखिए ये कोशिश करें कि वो अपने आप सुबह तक जलता रहे। और प्रकाश जो है, ये प्रकाश का पर्व है, ये दीपोत्सव है, ये दीपों का पर्व है। अधर्म पे धर्म की विजय है, पाप पर सत्य, पाप पर पुण्य का विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। जी पंडित जी, इस समय देखा जाए तो दिवाली में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, बहुत ही महत्व है। और देखा जाए तो कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, लक्ष्मी जी तो सब लोग को पता है कि धन की मतलब भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी है। जहां लक्ष्मी रहती है वहीं पे सारा कुछ होता है। तो लक्ष्मी जी के गणेश जी का पूजा, गणेश जी का तो किसी भी, ये पहले से ही विधान है कि किसी भी पूजा को करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके संबंध में भी पौराणिक कथाएं हैं, जो तीनों मतलब जो माता पिता का 3 बार परिक्रमा कर लिए थे तो उनको प्रथम पूज्य देवता माना गया था। और गणेश देवता को विघ्न विनाशक देवता भी कहते हैं। किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। तो जहां अगर लक्ष्मी आए और विघ्न आ जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए विघ्न विनाशक, बुद्धिदाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, क्योंकि आज रिद्धि सिद्धि भी, आज तंत्र विद्या का भी प्रयोग हो सकता है। जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो पूजा करते हैं, आज बहुत फल प्राप्त होगा। अब आपने थोड़ी सी आपने कहा, इसीलिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। खास करके एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये दीपावली आज क्यों मनाया गया। कल जबकि जो पूर्ण अमावस्या की तिथि है वो आज शाम को 5:28 से प्रारंभ होकर के कल 4:18 तक है। लेकिन दीपावली की पूजा चौघड़िया और स्थिर लग्न में होती है। तो आज चौघड़िया और स्थिर लग्न कुल मिलाकर के पूजा का जो विषम लग्न है
और वृषभ लग्न में आज का जो, वैसे तो अलग अलग समय दिया गया है गृहस्थ आश्रम और सब लोगों के लिए, लगभग 7:02 है। 7 बजे अलग स्थान के हिसाब से थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश करें 7 से 8:15 के बीच में पूजा कर ले तो बहुत ही अच्छी होगी। निश्चित काल पूजा जो तंत्र साधना के लिए होती है वो वैसे सबका अलग अलग समय है, लेकिन रात्रि मुख्यतः एक अनुमानता रात्रि 11:15 से लेकर के 12:30 तक का समय जो है वो भी एक अच्छा, माने जो तंत्र साधना जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। माँ काली की पूजा रात में हुई, आज तंत्र साधना करके लोग करते हैं। महालक्ष्मी जी के लिए जो पूजा करते हैं कोशिश करें 7 बजे से 8:15 बजे के बीच में कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जी पंडित जी, दिशा की बात करें तो बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि कौन सी दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए। देखिए, अब आपने कहा है कि देवताओं का कोण ईशान कोण होता है जी। ईशान कोण किसको कहते हैं? पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहते हैं जी। तो कभी भी पूजा, किसी भी तरह की पूजा जो होती है वो ईशान कोण में होती है जी। और आपने कहा भगवान कुबेर का स्थान जो है उत्तर है जी। तो जब कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आप उत्तर दिशा में मुंह करके पूजा कीजिए। और देवताओं को अगर उत्तर पूरब दो ही पूजा करने का जो दिशा है वो दिशा हमें अच्छा लगता है। उत्तर पूर्व ईशान कोण बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी कुबेर जी का पूजा करते हैं, तो वो जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी पंडित जी, दियों की पूजा की जाती है, दिए रखे जाते हैं पूजा में, लेकिन इस बीच बड़ा दिया रखा जाता है, उसका क्या महत्व है? दियों की पूजा किया जाता है रात में, शाम के समय पूजा करने के बाद लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, सब जगह दिया जलाते हैं। बड़ा दिया वही अखंड एक तरह से रात्रि भर जलने की जो हमने कहा है, अभी चर्चा किया है कि एक दिया ऐसा होना चाहिए, 2 दिया 1 दिया, आप ऐसा मान के चले कि जो रात भर जले। आज घर को खुला भी नहीं छोड़ा जाता है, माना जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही है। तो एक तो ध्यान दे कि आप साफ सफाई पूरा ध्यान रखिए। माँ लक्ष्मी वही आती है जहां स्वच्छता होती है, सफाई होती है। और दूसरी चीज, एक चीज और है, माँ लक्ष्मी आज के दिन सबसे बड़ा चीज मतलब बच्चियों का, लड़कियों का और कन्याओं का, बहू बेटी माता, सब इन लोगों का इज्जत बहुत ही ढंग से करे कि अगर उनकी इज्जत करते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाती है। ऐसा नहीं है सारे मतलब भगवान समान है, और जो खास करके कन्याएं हैं, बहू है, बेटी है, माता है, इन लोगों की इज्जत करके इसमें कोई तरह का आज क्रोध ना करें। क्रोध तो वैसे भी किसी पे नहीं करना चाहिए, आज के दिन क्रोध तो किसी पे नहीं करना चाहिए, लेकिन बहू बेटी और माँ को आज कोई ऐसा शब्द ना कहे जिससे उनको दिल को तकलीफ हो, क्योंकि उनको खुश रखेंगे तो जरूर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब लोग के ऊपर बना रहता है। जी पंडित जी, सामग्री तो बहुत तरह की यूज की जाती है, लेकिन अगर बात कर ले सामग्री की तो विशेष सामग्री कौन सी है जिससे भगवानों को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, सामग्री में तो अब सामग्री का क्या मैंने कह दिया, सामग्री में जो आपने चर्चा किया है तो अक्षत हर एक पूजा में चला होता है, गंगाजल हर एक में होता है, पंचामृत होता है, दूध दही घी अमृत शक्कर नैवेद्य होता है, दूध के बने हुए नैवेद्य, उजला मांस नैवेद्य जो है वो खील लावा होता है, फल फूल मिठाई होता है। फल तो आप फल में सब फूल रखें, लेकिन खास करके कमल का फूल जो है वो आज ज्यादा, गुलाब का फूल जो है, कमल गट्टा, हल्दी का गांठ और कौड़ी और गोमती चक्र और धूप दीप, धूप भी, दिया तो होता ही है, दिया चाहिए, कलश गणेश के लिए कलश चाहिए, चौकी चाहिए, एक लाल कपड़ा उस पर रखने के लिए, भगवान लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा चाहिए। और मंत्रों से आप पूजा कीजिए, पूरा मंत्र जितना मंत्र पढ़ेंगे भगवान, अब दिल साफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आज दिल खुश करके, दिल में किसी तरह का भेदभाव ना रखें और सही मन से पूजा करें। सही मन से पूजा करने पे माँ जरूर फल देती है, माँ भगवान को भोले। और एक चीज और देख लीजिए, कहीं न कहीं एक कथा भगवान श्री राम से है, तो इन चारों आज लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ जो लोग करता है वो बहुत फलदायी होता है। 3 बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे, बहुत ही फलदायी होगा। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही फल मिलेगा। और लक्ष्मी जी का मंत्र जो है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः,
इस मंत्र का जाप करें, भगवान कुबेर के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सुंदरकांड, चूंकि सुंदरकांड बहुत किसी तरह की बाधा हो, किसी अभी निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा चल रही होती है दीपावली के टाइम में, तो इस सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, इन सब पाठों को करना भी बेहद जरूरी है। तो इन लोगों की पूजा करें और इसके अलावा जो है सभी देवी देवताओं का पूजा करें, और मतलब कि यही सब चीज मुख्य चीज जो है। पंडित जी, मिठाइयों का भी बहुत महत्व माना गया है, तरह तरह की मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं आज के दिन, लेकिन जिससे माँ लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न किया जा सके, ऐसी कौन सी मिठाई है? देखिए, भगवान गणेश को मोदक लड्डू पसंद है जी, और माता लक्ष्मी को दूध से बना हुआ सफेद मिठाई जो मिष्टान जो कहते हैं, खील भी चढ़ाया जाता है, धान का खील जो बतासा भी चढ़ाया जाता है। तो माँ को दूध से बना हुआ खीर, चावल से बना हुआ खीर, चावल से बना हुआ खीर, सफेद मिठाई माँ लक्ष्मी जी को जो जल से निकली हुई है तो उनको बहुत अधिक पसंद है। और भगवान को गणेश जी को धनिया वैसे भी पसंद है, और मोदक लड्डू जो है उनको बहुत ज्यादा, दुर्वा उनको ज्यादा पसंद है। भगवान गणेश की पूजा जो की जाती है तो दुर्वा से उनकी पूजा की जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। जी पंडित जी, अभी आपने खील और बताशे की बात की। हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि खील और बताशे हमेशा चढ़ाए जाते हैं। खील और बताशों का क्या महत्व है? देखिए, खील का ये भगवान माता लक्ष्मी जो है जल से निकली हुई है जी। अब सिंघाड़ा, खील, बतासा, और माता को उजला चीज बहुत पसंद है। बतासा भी चीनी से, शक्कर से बना हुआ बतासा होता है, और खील धान से बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो जल से है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, तो इसलिए ये माँ को भोग लगाया जाता है। जी पंडित जी, राशि की बात कर ले तो राशि के अनुसार कैसे पूजा करें? देखिए, राशि के अनुसार मैंने मंत्र कहा है, कॉमन मंत्र कहा है। आपने जब राशि की बात की है तो आप ये देखिए, कल से शनि की चाल मार्गी हुई है, मकर राशि पे शनि कल मार्गी हुए हैं। और आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि पूजा करने के लिए, तो ये ऐसा मंत्र है, महालक्ष्मी जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, सब लोग पूजा करें। अलग अलग राशि के हिसाब से अलग हमारे 12 राशि है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 12 राशि हैं। सबके अलग अलग देवता हैं, सबके अलग अलग, माने जो राशि स्वामी है, और राशि स्वामी ही देवता कहलाए जाते हैं। तो इनकी पूजा होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शनि मार्गी हुए हैं अभी कल, और शनि मार्गी होने से क्या आप जानते हैं, 5 राशि पे चल रही है अभी शनि की 7.5 और शनि की ढैया। 2 राशि पे शनि की ढैया और 3 राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। शनि की ढैया जो चल रही है मिथुन राशि पे चल रही है और तुला राशि पे चल रही है, और शनि की 7.5 जो चल रही है वो धनु राशि पे चल रही है, मकर राशि पे चल रही है और कुंभ राशि पे चल रही है। ये शनि जो मार्गी हुए हैं, तो उन लोगों को कम से कम खास करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत ही फल मिलेगा। उन लोगों को सुंदरकांड अगर करते हैं, ये 17 जनवरी तक मार्गी रहेंगे, फिर उसके बाद कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे। तो वहां ये जो शनि का जो मार्गी हुआ है, और एक चीज और ध्यान रखिए, दिवाली का एक छोटा सा उपाय और सभी राशि वालों के लिए करना है। 1-2 छोटा छोटा उपाय मैं कर लेता हूँ। साबुत चावल का टुकड़ा कोई टूटा हुआ नहीं हो, कम से कम 21 दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि पूरा बहुत अधूरा कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। माना जाता है कि 11 गोमती चक्र की पूजा करके अपने रखते हैं तिजोरी में या व्यवसाय स्थल पर, तो आपकी व्यवसाय में दिनों दिन वृद्धि होती है। आज के दिन माना जाता है पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएं, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और एक छोटा सा उपाय और हो सकता है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दिया जलाए, लेकिन ध्यान रहे दीपक जलाने के बाद वहां से खाली सीधा पीछे मुड़ के ना देखना होता है, और अपने घर को आए तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसलिए जो है आप लोग ये कोशिश करें। और जो राशि की बात है, तो राशि जो है इस दीपावली से अगले दीपावली तक जो पूजा करें, वैसे भी सभी राशियों को कुछ न कुछ माँ फल देती ही है, लेकिन कुछ राशियों को देखा गया है कि थोड़ा सा ज्यादा फल हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ राशि के बारे में। ऐसा नहीं कि और लोगों को और सबसे पहली बात, राशि जो लोग देखते हैं उनके लग्न कुंडली में
चंद्रमा जिस जगह पे व्यवस्था स्थिर होती है जन्म के समय में, वही उनकी राशि होती है, वही देखना उचित होता है। जिनको ये पता नहीं है वही नाम से राशि देखिए। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल पंडित जी, देख रहे हैं हम किस तरीके से आज पूरा देश दिवाली की हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, और आपने जिस तरीके से पूरी जानकारी दी, हम हिंदी खबर के दर्शकों को पूरा महत्व बताया दिवाली का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।